केमिस्ट्री। और सबसे पहले आप सभी को थैंक्स, सभी व्यूवर्स को थैंक्स, सभी सब्सक्राइबर्स को थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग 1000 प्लस सब्सक्राइबर ऑन आवर यूट्यूब चैनल पीकेएस केमिस्ट्री। आज के जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैं कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहूँगा। पहला पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो होगा जर्नी ऑफ पीकेएस केमिस्ट्री, जो भी अपना यूट्यूब चैनल है उसकी क्या जर्नी रही है अभी तक, और अचीवमेंट्स, क्या क्या अचीवमेंट्स इस ड्यूरिंग हमने अचीव की। सेकंड जो पॉइंट होगा वो सरप्राइज फॉर स्टूडेंट्स के लिए कुछ सरप्राइज होंगे इसी अचीवमेंट्स के बेसिस पर, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर नेट एंड गेट, नेट और गेट के लिए किस टाइप से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट होगा शॉर्ट वीडियोस, कम्युनिटी एंड लाइव स्ट्रीमिंग, ये कुछ नए फीचर्स यूट्यूब पे हैं तो उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट जो होगा जर्नी ऑफ पीकेएस केमिस्ट्री, उसके बारे में बात करना चाहूँगा और इसी ड्यूरिंग क्या क्या अचीवमेंट्स रहे उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि जो मेरा एमएससी हुआ वो जून 2019 में हुआ था। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे पढ़ाना चाहिए, टीचिंग करवानी चाहिए, और टीचिंग ही मेरा पर्पस था मेन एमएससी करने का, क्योंकि एमएससी के ड्यूरिंग मैंने सोच लिया था कि मुझे नेट के लिए प्रिपेयर करना है और साथ मुझे टीचिंग भी करवानी है, लेक्चरशिप की तरफ मुझे जाना है, ये मेरा माइंडसेट था पहले से। और आपका भी यही होना चाहिए कि आपका एमएससी के ड्यूरिंग ही आपको पता होना चाहिए कि आपको आगे लाइफ में क्या करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बीएससी बाद एमएससी कर लें चलो, नहीं, एमएससी करने का एक पर्पज होना चाहिए आपका कि आपको एमएससी करके आगे लाइफ में क्या करना है, किस तरफ आपको किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है ना। जैसे मेरा एमएससी हुआ, मैंने जुलाई 2019 से कॉलेज ज्वाइन किया और साथ में मेरी नेट की प्रिपरेशन भी थी, लेकिन दोनों चीज़ें बैलेंस होना सही नहीं थी, एक तरीके से कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेशो में दिक्कत थी, लेकिन मैंने मेरी प्रिपरेशन भी साथ में जारी रखी जैसे भी मुझसे हुई, ठीक है। देन मैंने फरवरी 2020 तक मैंने पढ़ाया कॉलेज में, ठीक है। तो इससे एक सेशन में मैंने कॉलेज में पढ़ाने के बाद जस्ट मैंने मेरी प्रिपरेशन फिर घर पर रह के मैंने मेरी तैयारी शुरू करी, और इसी ड्यूरिंग मार्च में कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से कॉलेज या फिर कोई भी कोचिंग सेंटर से सभी ऑफ हो चुके थे, ठीक है ना, उससे आप अच्छे से वाकिफ हो। इसी ड्यूरिंग मैंने प्रिपरेशन मेरी घर पे रह के तैयारी तो मैंने शुरू कर दी थी, और मेरी तैयारी थी स्पेशली जो जून 2020 का जो एग्ज़ाम था नेट का उसके लिए, लेकिन कोरोना सिचुएशन में वो एग्ज़ाम बार बार पोस्टपोन होता रहा, बार बार एग्ज़ाम फॉर्म्स आते रहे, तो लेकिन मैंने मेरी प्रिपरेशन जारी रखी। लेकिन जैसे ही जुलाई अगस्त का महीना आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे टीचिंग करवानी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा भी घर पे बैठे बैठे माइंड थोड़ा सा अजीब सा हो गया था कि कहीं ना कहीं पढ़ाएं अपन, क्योंकि कॉलेज तो खुले नहीं थे, ओपन नहीं थे कोरोना के कारण। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मुझे आना चाहिए। हाँ, मुझे पता था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सब्सक्राइबर होना, वॉच टाइम होना, ये काफ़ी ज़्यादा एक अलग ही माहौल होता है यहाँ पर यूट्यूब पर, ये मैंने फेस किया है। क्योंकि आपको पता है यूट्यूब चैनल की स्टेबिलिटी या यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए या आपका एक स्टेबल यूट्यूब चैनल हो जाए उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4000 आवर का वॉच टाइम होना चाहिए आपकी कंप्लीट यूट्यूब वीडियोस के ऊपर। 4000 घंटे का आपके पास वॉच टाइम ओवर होना चाहिए। तो ये सब भी काफ़ी बड़े अचीवमेंट थे मेरे लिए। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मेरा 2 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन के दिन मेरा पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था, ठीक है। इसी ड्यूरिंग मैंने सोच लिया था कि हाँ, मुझे कहीं ना कहीं रेगुलर वीडियोस अपलोड करते रहना है, तो मैंने 2 अगस्त से ही लगातार वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया। जो मेरा पहला जो वीडियोस था वो मेनली जो वीडियोस थे वो मेरे जो नेट और गेट की प्रिपरेशन के लिए थे। उन्हीं पर मैंने बेसिक्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन्हीं से मैंने मेरे वीडियोज स्टार्ट किए। जो जर्नी स्टार्ट हुई 2 अगस्त से स्टार्ट हुई, लेकिन उससे पहले मैंने मेरे फ्रेंड्स में शेयर किया, फ्रेंड्स को भी मैंने बताया, टीचर्स को भी मैंने बताया कि हाँ, इस चैनल को प्रमोट कीजिएगा, जो शेयर कर सको। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता है जब भी आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आप ऐसा तो है नहीं कि किसी को बताओगे नहीं और तो आगे वो चलने लगेगा, ऐसा तो होने से रहा। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स इन सभी को आपको बोलना पड़ेगा। और इसी पर भी एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको आगे बताऊँगा। तो जैसे ही मैंने क्या किया, सभी को मैंने बोल दिया कि भाई जो भी मेरे नॉलेज में थे, मेरे फ्रेंड्स थे, टीचर्स से, मैंने सभी को जितना हो सका मैंने कहा कि हाँ, आप, मैंने नया चैनल बनाया है इस तरीके से और आप यूट्यूब वीडियोस भी मैंने डालना स्टार्ट कर दी, तो आप उनको शेयर करते रहिए लगातार। लेकिन आज भी जो मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस हैं उन पे आप अगर व्यूज़ देखने जाओगे प्लेलिस्ट में तो बहुत ही कम व्यूज़ हैं आज भी, जबकि वो वीडियोस इतने रिलेवेंट हैं कि अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर करो तो बहुत ज़्यादा मस्ट है वो, लेकिन फिर भी नहीं। तो फिर धीरे धीरे मैंने 2 महीने वीडियोज़ मैंने डाले सितंबर एंडिंग तक। तो फिर मैंने जो नेट का जो एग्ज़ाम होना था जून में वो हो नहीं रहा था, उसकी डेट आई फिर नवंबर के लिए। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अपन एक बार इसको
थोड़ा लीव करके और अपने प्रिपरेशन पर ही ध्यान दें। तो इस वजह से मैंने ना तो अक्टूबर में कोई वीडियोस अपलोड किया, ना ही मैंने नवंबर में, और ना ही मैंने कोई दिसंबर में वीडियोस अपलोड किया, क्योंकि दिसंबर में क्या था कि मेरा जैसे बीएड भी साथ में चल रहा था जून 2019 के बाद से ही। तो मैंने क्या किया, बीएड के लिए भी मेरा एग्जाम्स आ चुके थे, तो मैंने उसके लिए प्रिपरेशन कर दी, स्टार्ट कर दी थी। तो इसी ड्यूरिंग क्या हुआ कि काफ़ी बार मैंने स्टूडेंट्स को भी कहा, टीचर्स को भी कहा, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे, वो थोड़ा व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि भाई हाँ, मैंने उनको बोला कि आप ऐसा करो। तो एक बार मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनमें से किसी ने मेरे को बोला कि हाँ, मैंने एक वीडियो अपलोड किया, और अपलोड जस्ट करने के बाद क्या होता है कि यूट्यूब का एक अच्छा फीचर है, यूट्यूब स्टूडियो के नाम से एक ऐप है, वो मोस्टली उन्हीं के लिए होता है जिनका यूट्यूब चैनल होता है। तो वहाँ पर आपको सब कुछ नॉलेज होता है कि आपका वीडियो कितना रीच कर रहा है, कितना उस पर इंप्रेशन आ रहा है, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कौन कितनी देर देख रहा है, सब कुछ। जिसने सब्सक्राइब किया उसका सबका नॉलेज होता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो उसने मेरे को बोला कि मैंने तेरा वीडियो शेयर भी किया है कुछ फैमिलीज में, मेरे फैमिली मेम्बर्स में, और उस पर इतने वॉच टाइम्स इतनी देर देख भी लिया। जबकि आप हकीकत नहीं मानोगे, जब मैंने मेरा यूट्यूब स्टूडियो खोला, ओपन किया, उस वीडियो में मैंने जाके देखा तो वहाँ उस वीडियो को लगभग 10 मिनट ही देखा गया था, और वो मेरा फ्रेंड कह रहा है कि मैंने देख लिया, हमने वो 30 मिनट का वीडियो था, 35 मिनट का अप्रोक्स। तो वो बोला हमने 2 बार उसको देख लिया, एक बार तो मेरी सिस्टर ने पता नहीं किसका नाम लिया, और ऐसे फैमिली मेम्बर्स ने देख लिया। अब मैं एकदम शॉक्ड था, क्योंकि वहाँ पर तो आ रहा था सिर्फ 10 मिनट का वॉच टाइम उस वीडियो पर, और वो भाई साहब बता रहे थे कि कम से कम भी 30-35 मिनट कैलकुलेट करो तो अप्रोक्स 1 आवर तो उन्होंने देख लिया, वो ऐसा कह रहा था। तब मेरे माइंड में उस दिन एक बात आई थी कि कभी भी चाहे आप किसी को कितना भी बोल दो कि आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपने भी देखा होगा कि मैंने अभी तक 75 वीडियोज़ अपलोड किए हैं, और कहीं भी मैंने किसी भी वीडियो में स्टार्ट से लेकर अब तक कहीं भी नहीं कहा कि आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जिसको करना होगा वो करेगा, जिसको नहीं करना होगा वो नहीं करेगा। आज भी मेरे 75 वीडियोस में अगर आप बात करो तो आज जो सब्सक्राइबर हैं वो सिर्फ 35% लोग ही सब्सक्राइबर हैं, 65% तो ऐसे व्यूवर हैं जो सिर्फ वीडियोस देखते हैं, चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इतना भी नॉलेज रहता है, ये भी नॉलेज रहता है कि आपका वीडियो कहाँ, किस कंट्री में देखा जा रहा है। मेरा वीडियो इंडिया में देखा जा रहा है मोस्टली 60-70%, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, यहाँ भी है, क्योंकि ओवरऑल मैं मेरी जो लैंग्वेज है वो हिंदी टच ही, इंग्लिश टच दोनों ही है, और मैं जो नोट्स वगैरह है जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ मैं। तो इस वजह से वहाँ पे इस यूट्यूब स्टूडियो पे सारा नॉलेज रहता है कि आपका जो यूट्यूब चैनल है वो कहाँ तक रीच कर रहा है, क्या इंप्रेशन है, कहाँ तक कितने सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, कितना वॉच टाइम है, सब कुछ पता चलता है वहाँ पे, ठीक है ना। ये भी पता चलता है कि किस एज तक के स्टूडेंट्स आपके वीडियोस देख रहे हैं, लड़के ज़्यादा देख रहे हैं या लड़कियाँ ज़्यादा देख रही हैं, वो भी वहाँ पर है, और मोस्टली लड़कियाँ ही हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ। तो वहाँ पर मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, मुझे पता था कि झूठ बोल रहा है। उस दिन मेरे माइंड में आया कि कहीं ना कहीं अपने को किसी को बोलने से कि तू देख ले, तू देख रहा है ना, तू शेयर कर दे, तू ऐसा कर, किसी से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मोस्ट ऑफ मैंने ऐसा एक केस नहीं, मैंने 2-3 केस देखे, 2-3 मेरे फ्रेंड्स में, मेरे क्लोज फ्रेंड्स में, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, लेकिन मैंने उनको देखो, समझ जाएंगे, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ वो समझ जाएंगे बहुत इजीली और आसानी से, वो समझ जाएंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने उसके पास कोई आर्गुमेंट नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है यार, देख रहा है, शेयर कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन एटलीस्ट मुझे उसकी सच्चाई का पता चला कि अपन जिसको बोल रहे हैं वो एक्चुअल में देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, फिर किसी को शेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो मुझे पता चला। देन तभी से मैंने सोच लिया था कि मुझे किसी से ना तो कहना है, ना तो तभी मैंने ना तो यूट्यूब पे मैंने आज तक कहा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, ना मैंने कहा और ना मैं कभी कहूँगा ये चीज़ कि आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो या सब्सक्राइब करो। जिसको करना वो करेगा, जिसको देख के जाना वो देख के जाएगा, वीडियो देख लेगा, नहीं करना है सब्सक्राइब मत करो, मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप कमेंट्स करते हो, आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ऐसा नहीं कि आपके शेयर करने से आपको कुछ घाटा हो रहा है या लाइक शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से कुछ घाटा हो रहा है वैसा, और मेरे को कुछ घाटा करवा रहे हो ना करके, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई पैसे के लिए यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं है, मैं आपको पहले फ्रेंकली बोल रहा हूँ। क्योंकि आज जिस सिचुएशन में मैं हूँ, अप्रोक्स कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी मैं आराम से 80 to 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सकता हूँ इजीली। आप इस चीज़ को मान के चलो, क्योंकि जो मेरी टीचिंग है, टीचिंग जो स्टाइल है, टीचिंग एक्सपीरियंस जो मेरा है और जो नॉलेज है, उसके बेसिस पर आराम से मैं इतने किसी भी टीचिंग इंस्टीट्यूट में, चाहे स्कूल, कॉलेज या फिर कोई नेट गेट का इंस्टीट्यूट हो या चाहे वो IIT का इंस्टीट्यूट हो, मैं आराम से इतने पैसे कमा सकता हूँ अगर मुझे पैसे कमाने की ही भूख रहती तो। लेकिन यहाँ पढ़ाने का पर्पज़ यही है मेरा कि आपको रिलेवेंट नॉलेज मिले, आप कहीं पैसा ना खर्च करो, आप कहीं अदर जगह पैसा ना खर्च करो, सारी चीज़ें आपको यहीं मिल जाए। बस थोड़ी आप मेहनत करो, थोड़ा मैं मेहनत करूँ और आपका काम बढ़िया सा बन जाए। इसी वजह से सिर्फ यही मोटो है मेरा,
और कोई मोटिव नहीं है। मैं तो आज भी नहीं कहूँगा कि लाइक करो, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मैं तो आज भी नहीं कहूँगा, और ना ही चाहे कितने भी सब्सक्राइबर हो जाए मैं ये बात कहने वाला हूँ। ये इस जर्नी का मैंने ड्यूरिंग सीखा कि हाँ ऐसे भी एक, ये जब स्टार्ट किया तभी तो पता चला ना कि ये चीज़ें होती भी हैं। ऐसा भी होता है भाई, लोग इस वजह से भी झूठ बोल जाते हैं, जबकि उनका कुछ लग नहीं रहा है उसमें तो भी वो झूठ बोलते हैं। तो चीज़ें मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस की। अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप इन बातों का ध्यान रखना, आपको भी चीज़ें बिल्कुल फेस करने को मिल सकती हैं डेफिनेटली। देन मैंने स्टार्ट वीडियोस वगैरह डालता गया, तो उसी ड्यूरिंग एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, कमेंट किया मुझे, मैं उनका नाम भी बताना चाहूँगा आपको। निशा चौधरी नाम से मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया और उन्होंने मुझे कहा सर आप एमएससी की वीडियोस डालिए, एमएससी फाइनल ईयर ऑर्गेनिक सिंथेसिस का आप वीडियो डालिए, हमें रिलेवेंट है, हमें हमारे एग्जाम्स हमें तैयारी करनी है, आप डिस्कनेक्शन अप्रोच पढ़ाइए। क्योंकि आपको पता है एमएससी फाइनल जो ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन में करते हैं उनके लिए ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड इतनी डिफिकल्ट है। कॉलेज में भी ऐसे ऐसे टीचर्स पढ़ाते हैं, वो आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो फिर मेरा वो उस स्टूडेंट ने मुझे 2-3 बार कहा, 2-3 बार मुझे कमेंट किया, सर वीडियो डाल रहे थे, सर वीडियो डालो। फिर मैंने एटलीस्ट मैंने वीडियो डाल ही दिया। और आप विश्वास नहीं करोगे, जिन वीडियोस को मैंने स्टार्टिंग में डाला था नेट गेट के लिए स्पेशली, उन पे व्यूज़ नहीं थे, लेकिन उस वीडियोस पे आज उस वीडियो को 10 मंथ हो चुके हैं, 10 मंथ हो चुके हैं। मैंने 1 सितंबर 2020 को वीडियो अपलोड किया था और आज अप्रोक्स 9 मंथ के बाद अगर आप उस पर व्यूज चेक करो तो उस पर 10,000 व्यूज हो चुके हैं। उस पर 1000 आवर का वॉच टाइम भी कंप्लीट हो चुका है उस वीडियो पर, पर्टिकुलर उस अकेले वीडियोस पर। उस पर 300 से ज़्यादा भी लाइक्स हैं। तो आप देख सकते हो कि वो वीडियो कितना रिच हुआ, कितना उस वीडियो ने ग्रो किया, वो आप देख सकते हो। और अभी भी उस पर व्यूज लगातार बढ़ ही रहे हैं। और आप विश्वास करो कि उस जो सीरीज आप पूरा देख सकते हो जाके यूट्यूब पे चैनल पे, उस जितनी भी सीरीज थी डिस्कनेक्शन अप्रोच की, ऑर्गेनिक सिंथेसिस की, एमएससी फाइनल ईयर की, उस पूरी सीरीज पर उन सभी वीडियोस पे किसी पे 6000, किसी पे 5, किसी पे 4, इतने हजार व्यूज आराम से हैं और उनका वॉच टाइम और भी बहुत अच्छा है। यानी एमएससी के जो स्टूडेंट्स ने जो मुझे सपोर्ट किया है, जो मुझे कमेंट्स में सपोर्ट दिया, उनके लिए मैं उनका दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ मैं। और आप लगातार बने रहिए। आप भी स्टूडेंट्स में क्या कीजिए, बताइए कि हाँ ऐसा कोई चैनल है, मुझे 12th पढ़ाने में भी दिक्कत नहीं है, 12th का टॉपिक पढ़ाने में, मुझे ग्रेजुएशन पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, नेट गेट के लिए पढ़ाने में भी दिक्कत नहीं है, बशर्ते स्टूडेंट्स कनेक्ट हों, वो कुछ सीखना चाहें तो। मैं भी जानता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो उनका अपना है, लेकिन मेरा एक अपना व्यू है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो चुका था कि उस पर आज इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं और लगातार बढ़ भी रहे हैं। और उसी पूरी सीरीज़ को पूरे ओवरऑल राजस्थान में भी और पूरे मैंने देखा कि फॉरेन में भी, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, वहाँ से भी मुझे कमेंट्स आते थे स्टूडेंट्स के। तो इन सभी को जिन्होंने मुझे प्यार दिया, उन सभी के लिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। इसी ड्यूरिंग जब मैं जर्नी में 2-3 महीने मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किए। दिसंबर में मैंने लास्ट में जाके एक वीडियो अपलोड किया और इसी टाइप से फिर मैंने जनवरी में भी 1-2 वीडियोज अपलोड किए, फरवरी में मैंने 1-2 वीडियोज अपलोड किए। देन मैंने कुछ ऐसे ही मेरा डिसकंटिन्यूस चलता रहा, मैंने कोई कंटिन्यूस वीडियोस नहीं डाले। तो अभी तक आप देखोगे तो सिर्फ 75 वीडियोस हैं। 75 वीडियोस पर ही 1000 सब्सक्राइबर हो चुके थे मेरे 25 जून को ही। और जो वॉच टाइम रिक्वायरमेंट होता है 4000 आवर का, वो वॉच टाइम तो मेरा बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुका था। अक्सर यूट्यूबर्स के साथ क्या होता है कि उनका सब्सक्राइबर तो बढ़ जाते हैं जैसे तैसे कैसे भी करके, लेकिन जो वॉच टाइम होता है 4000 घंटे का जो वॉच टाइम चाहिए मिनिमम रिक्वायरमेंट, वो कंप्लीट नहीं होती है। जबकि उनके सब्सक्राइबर 2-2000, 4-4000 तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता। लेकिन अपने साथ जस्ट रिवर्स हुआ, उल्टा हुआ, अपोजिट हुआ, इसी वजह से, क्योंकि स्टूडेंट्स ने वीडियोस काफ़ी ज़्यादा देखे, सब्सक्राइब किया कम, ठीक है ना। तो इसी थिंक में आगे बढ़ते हुए मैंने क्या किया, फिर स्टूडेंट्स बोलते रहे बार बार कि आप वीडियोस डालो, एमएससी डालो, क्योंकि मैं काफ़ी लेट डिले करता रहा। क्योंकि मेरा कोई पर्सनल मोटिव नहीं था कि मैं इसी पर लगा रहा हूँ, यहीं अपने यूट्यूब पर पढ़ाता रहूँ, या फिर मैं कोई अर्निंग के लिए सोचूं, ऐसा कोई सोर्स नहीं था। मेरा था कि हाँ अपने को जैसे फ्री होते थे मैं वीडियो डाल देता था, जैसे मुझे टाइम मिलता मैं वीडियो डालता था, ठीक है ना। तो ये एक जर्नी थी जब जाके 25 जून को मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए। फिर मैंने क्या किया, मोनेटाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, मतलब यूट्यूब चैनल की स्टेबिलिटी की प्रोसेस। 2-3 उसमें प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, उस प्रोसेस की भी मैं आपको बात बताऊँ इंटरेस्टिंग, कि अगर आपने जो भी वीडियोस डाले हुए हैं वो कहीं से कॉपी पेस्ट वीडियो है या फिर उसमें कोई इलीगलिटी है, कोई वायलेंस है, देन आपका यूट्यूब चैनल जो यूट्यूब है वो प्रमोट नहीं करता है, मोनेटाइज नहीं करता है, स्टेबिलिटी उसको नहीं देता है, ठीक है ना। डीमोनेटाइज कर देता है वो, आपका चैनल बंद भी हो जाता है उस कंडीशन में। और काफ़ी यूट्यूबर्स का ऐसा होता है, सब्सक्राइबर भी हो जाते हैं, वॉच टाइम भी हो जाता है, लेकिन क्या प्रॉब्लम
कि वो किसी का कंटेंट, किसी दूसरे यूट्यूबर का कंटेंट, जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं किसी दूसरे टीचर का कंटेंट आपको पढ़ा दूँ मैं यहाँ पे, तो वो वॉयलेंस की कंडीशन में है। वो उनके मोनेटाइजेशन प्रोसेस जो भी उनकी थ्योरी होती है उसके रिकॉर्डिंग क्या होता है वो कि उनके अकॉर्डिंग वो सही नहीं होता है, तो वो अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करते, वो रिव्यू में पड़ा रहता है अपना चैनल, ठीक है ना। काफ़ी दिनों तक रिव्यू में रहता है जब तक अपन अपने कंटेंट को वापस से सही नहीं करते, वहाँ से कॉपी पेस्ट हो या कोई लीगलिटी हो, जो भी उनका एक मेथड है उसके अकॉर्डिंग अगर अपना यूट्यूब चैनल नहीं है देन वो क्या करते हैं, मोनेटाइज नहीं करते। लेकिन अपना ऐसा कुछ नहीं था, अपना खुद का पर्सनल ही कंटेंट था और सारा ही खुद का नॉलेज था, तो उस वजह से क्या हुआ, मुझे 2-3 दिन लगे 25 के बाद में मोनेटाइज करवाने में। लगभग फाइनली 29 जून को मुझे उनका ईमेल आ गया था सुबह 9:15 के समथिंग कि भाई आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कर दिया गया है, कम्प्लीटली स्टेबल है, अब यहाँ से अर्निंग भी हो सकती है। अर्निंग के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ मुझे अर्निंग कमानी है, ये करना वो करना, लेकिन एक बात बता रहा हूँ आपको कि मोनेटाइज के बाद क्या होता है, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। यूएस डॉलर्स में आपके पैसे छपने लगते हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ सर तो डॉलर्स में छपेंगे, तो पैसे की कोई बात नहीं है, पैसा कमाना मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है कि आपको एक अच्छा नॉलेज देना, एक अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करवाना, ठीक है ना। आप कनेक्ट रहिए, बस बने रहिए, अपने साथ वालों को बताइए कि हाँ एक ऐसा यूट्यूब चैनल है। मैं नहीं कह रहा हूँ शेयर करो, मैं कह रहा हूँ बताओ, ठीक है ना। दोनों चीज़ों में बहुत फर्क है कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, किन टीचर से आप पढ़ रहे हो, ये चीज़, ठीक है ना। तो जर्नी थी। और कल भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी मैंने वो स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, कहीं किसी ने अगर ध्यान दिया हो, किसी स्टूडेंट ने कॉन्ग्रेचुलेशन का जो एक मुझे मेल आया था यूट्यूब से, वो मैंने स्क्रीनशॉट वहाँ पे डाला हुआ, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। तो उसी के रिगार्डिंग एक कंप्लीट वीडियो था कि आपको आज थैंक्स बोलूँ, जो मेरी यूट्यूब जर्नी थी उसके रिगार्डिंग। अचीवमेंट की मैं बात करूँ, अचीवमेंट इसी ड्यूरिंग मैंने मेरा नेट जेआरएफ भी हो गया था, इसी पढ़ाते पढ़ाते ही इसी यूट्यूब पर, और जेआरएफ भी हो गया था। साथ में जो भी मुझे आपका लव सपोर्ट मिला उन वीडियोस पर जो एमएससी से रिलेटेड थे, तो वो भी मेरे लिए एक बड़े अचीवमेंट थे कि उन पर 10,000 से ज़्यादा व्यूवर्स हो चुके हैं उन वीडियोस पर कम्प्लीटली भी, और उस पूरी सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा हमने प्यार दिया, ठीक है ना। तो ये मेरे लिए कुछ अचीवमेंट्स थे और मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ में और ज़्यादा आगे करूँ कम्प्लीटली। देखो सारी चीज़ें तो पढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश करूँगा मैं कि ऑलमोस्ट चीज़ें पढ़ा दूँ आपको कि आप उस चीज़ को सीख सको, आप सीख सको और आप सिखा भी सको। किसी दूसरे को पढ़ाओ, किसी दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाओ, या आप कहीं अलग किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो, किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हो, तो आप उनको एक अच्छा नॉलेज दे पाओ, ये मेरा मोटिव है। कहीं ये ना हो कि इस सर को तो कुछ आ ही नहीं रहा है, क्या पढ़ाने हैं, ये मैम क्या पढ़ाने आई है, इनको तो कुछ आ ही नहीं रहा है, ये हमें पढ़ाने आई है। क्योंकि ऐसा होता है बच्चों के साथ, बच्चे फिर उस टीचर को कोई महत्व भी नहीं देते, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते अगर आपको खुद को कुछ नहीं आ रहा है तो यहाँ आप अच्छा सीखिए, नॉलेज लीजिए, नॉलेज लेकर आप दूसरों को नॉलेज दीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट जिनको आप पढ़ाओगे अब आगे एमएससी के बाद में, या कुछ पढ़ा भी रहे होंगे, तो वो आपसे कुछ अच्छा सीख सके। ये मेरा मोटिव है, ठीक है ना। तो ये यूट्यूब की जर्नी थी जो मैंने आपसे शेयर की, ठीक है ना। बाकी जर्नी जो आगे की है वो देखते हैं आगे क्या होता है, वो तो आगे पता चलेगा। सेकंड बात आती है सरप्राइज फॉर स्टूडेंट्स। आपके लिए सरप्राइज क्या है? आपके लिए सरप्राइज, पहला सरप्राइज ये कि मैंने मेरी जर्नी की ड्यूरिंग यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि अगर आपको नेट की प्रिपरेशन करनी है तो आप मुझसे अपने डिटेल्स वगैरह शेयर कीजिए और मैं आपको ऑनलाइन एक ऐप के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये मैंने आपसे कहा था, ठीक है ना। वहाँ पे मैंने वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था, वहाँ पे मैंने फ़ी रखी थी, लगभग 2400 रुपये पर कोर्स की मैंने फ़ी रखी थी। 2 कोर्स मैंने आपको दिए थे, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे कनेक्ट भी किया और एनरोल भी किया, फीस भी डिपॉजिट करवाई। तो उनके लिए मैं एक सरप्राइज़ यही है कि मैं आपकी फ़ी रिटर्न कर रहा हूँ। फ़ी रिटर्न करने का मतलब ये है कि मैं अब आपको नहीं, मैं उन सभी स्टूडेंट्स को जो भी कनेक्ट हैं और कनेक्ट होंगे आगे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पे सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ नेट के रिगार्डिंग, नेट या गेट, क्योंकि दोनों का सेम सिलेबस है, ठीक है ना। तो दोनों के रिगार्डिंग मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। पूरी मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, पूरी मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जो भी अपने नेट गेट के सिलेबस में वो कंप्लीट है। साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एरोमेटिसिटी, ये टॉपिक्स ऑर्गेनिक के भी कवर अप मैं करवाऊंगा आपको कंप्लीटली। देन आप आराम से, चाहे आप जनरल कैटेगरी में हो तो भी आप आराम से अपनी जेआरएफ कर सकते हैं, क्योंकि जेआरएफ में कोई रैंक ऊंची नीचे लाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। जेआरएफ होनी चाहिए ताकि आपकी फेलोशिप स्टार्ट हो सके। आप पीएचडी के लिए अगर जाना चाहो तो आपको आराम से 35-40,000 पर मंथ से आपको आसानी से मिल जाए पीएचडी की ड्यूरिंग भी, ठीक है ना। पर मंथ 4-5 साल जब तक भी आपकी पीएचडी होती है तब तक, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सरप्राइज यही है कि आपकी फ़ी रिटर्न हो जाएगी। जिन स्टूडेंट्स ने फ़ी डिपॉजिट कर दी है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, सारा कंटेंट मैं यूट्यूब पे डालूंगा। अब बात रही यूट्यूब पे वीडियोस तो और भी डालते हैं, और भी यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्होंने वीडियोस डाल रखे हैं टॉपिक्स के। मैं आपको उतना रेलेवेंट कराऊंगा, उतना सफिशिएंट कराऊंगा कि आपको कोई इशू ना हो, आपको कोई इशू ना हो।
क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपको ज्ञानी नहीं बनना है। ज्ञानी बनने के लिए उम्र बहुत बड़ी है, बन जाना किसी भी एग्जाम के लिए एक स्मार्ट वर्क होता है। वो स्मार्ट वर्क ये है कि आप उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सिर्फ उतना ही नॉलेज लो कि अपना एग्जाम क्रैक हो जाए, अच्छा रैंक आ जाए, अच्छा अपना सिलेक्शन हो जाए। उसी से मतलब होना चाहिए आपको। ये मतलब नहीं कि अपन उस एक टॉपिक को तो अपन खोद के निकाल लें, पता नहीं क्या क्या सीख लिया। ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कितना सीखोगे कितना याद रखोगे। तो स्मार्ट वर्क उसी को कहते हैं कि क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए। दूसरा, आपको अपना वर्क डन पूरा देना चाहिए उसके अंदर। और थर्ड बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि फालतू जो एडवांस नॉलेज नहीं लेना है, फालतू नहीं कहूँगा मैं, एडवांस नॉलेज नहीं लेना है। जितना अपने काम का, जितना एग्जाम तक पूछा जाता है उतना ही नॉलेज आपको लेना है। तो वो मैं सारा अपने इन कंटेंट्स में, वीडियोस में आपसे मैं जो अपलोड करूंगा, जो कि 2 या 3 दिन से मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा नेट के रिगार्डिंग। क्योंकि मैं जो नेट के रिगार्डिंग आपको सारे वीडियोस अपलोड करवाऊंगा, इनऑर्गेनिक, फिजिकल के, ऑर्गेनिक के, वो सारे दिसंबर 2021 के एग्जाम के लिए होंगे। दिसंबर 2021 के एग्जाम का मतलब है कि दिसंबर या अक्टूबर नवंबर के समथिंग आपके फॉर्म फिलअप होंगे। दिसंबर 2021 के एग्जाम के लिए CSIR UGC नेट का जो एग्जाम होगा दिसंबर 2021, उसके फॉर्म अप्रॉक्स अक्टूबर नवंबर में आएंगे और उसका एग्जाम होगा जून में। तो मैं जून के लिए, जून 2022 की बात कर रहा हूँ, वहां तक मैं आपका कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगा। सिलेबस के साथ क्या मिलेगा? असाइनमेंट्स, फ्री ऑफ असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स में जो भी अलग क्वेश्चन है, जो भी नेट गेट के क्वेश्चन हैं, वो सारे आपको मिलने वाले हैं। मैं PDF अपलोड कर दूंगा, वीडियो जो भी वीडियो डालूंगा, जब भी मैं असाइनमेंट अपलोड करूंगा मैं बता दूंगा कि इस वीडियो में असाइनमेंट है भाई, उसका डिस्क्रिप्शन में आप क्या कर लो, डाउनलोड कर लो। आसानी से आप अपना PDF डाउनलोड कर सकते हो, क्वेश्चन खुद से सोल्व करना। उन वीडियोस के मैं असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन भी अपलोड करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट असाइनमेंट पर सोल्व। लेकिन सारा का सारा यूट्यूब पे कंटेंट रहेगा। अब आपको कहीं भी लाइव मेरा कोर्स परचेज करने की नीड नहीं है। जिन्होंने कोर्स परचेज कर लिया था उनकी मैं फिर रिटर्न कर दूंगा, डोंट बी वरी। ये था आपके लिए सरप्राइज फॉर MSc, जो भी नेट और गेट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सिलेबस। बस आप कनेक्ट रहिए, यूट्यूब पे बने रहिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए कि यहाँ से प्रिपरेशन हो जाए। क्योंकि किसी को बताने से आपका नुकसान नहीं होने वाला है, किसी का फायदा ही होगा। कोई अच्छा ही बताएगा आपको कि हाँ आपने अच्छा काम किया है, ठीक है। देन इसके बाद सरप्राइज होगा MSc स्टूडेंट्स के लिए, BSc स्टूडेंट्स के लिए। सरप्राइज ये कि मैं उनके लिए भी कंप्लीटेड जितने भी वीडियोस में डाल सकता हूँ मैं वीडियोस अपलोड करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर ही। यानी अब अपना सारा काम यूट्यूब पे होने वाला है। असाइनमेंट हो, वीडियो सॉल्यूशंस हो, असाइनमेंट सॉल्यूशंस हो, वीडियोस हो, सब कुछ यूट्यूब के ऊपर ही होने वाला है। अब बात आती है जो टेस्ट सीरीज वगैरह, उसके बारे में बात करूंगा इस थर्ड पॉइंट में। तो ये था सेकंड सरप्राइज के बारे में। तो जिनकी फी है वो उनकी फी मैं रिटर्न कर दूंगा, डोंट बी वरी रहना। जिन्होंने कोर्स परचेज कर लिया था मेरे ऐप के थ्रू, उनकी मैं फी रिटर्न कर दूंगा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। थर्ड बात करता हूँ मैं, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर नेट और गेट। नेट और गेट के लिए आप प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करोगे? देखिए, सबसे पहले आप में 3D होना जरूरी है, 3D होना जरूरी है। 3D का मतलब पहला D आप में होना चाहिए डिटर्मिनेशन। आपने दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे मेरा एग्जाम क्रैक करना है। सेकंड आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोई भी काम करो डिसिप्लिन की नीड बहुत ज्यादा, अनुशासित रहना जरूरी है आपको। अनुशासन से मतलब है कि डेली मुझे इतना पढ़ना है और डेली का डेली ही पढ़ना है, कंटिन्यूस पढ़ते चलना है मुझे। शुरू से जिस दिन से तैयारी कर रहे हो उस दिन से लेकर एंड ऑफ एग्जाम डे तक आपको वैसे ही प्रिपरेशन करनी है, कॉन्टिन्यूस। हाँ, बीच में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब अपने कुछ प्रोग्राम वगैरह होते हैं, कुछ और फंक्शंस वगैरह, तो वो बात अलग होती है। एक दिन मिस करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। ये डिसिप्लिन आप में होना चाहिए कि जो पढ़ना वो डेली का डेली पढ़ना। क्योंकि स्मॉल गोल्स जब आप सेट करते हो ना, उनको आप आसानी से अचीव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक दिन में मुझे पूरा या प्रिपेयर करना है, पूरा तो नहीं होगा, लेकिन आप उसको थोड़ा थोड़ा करके करोगे रोज रोज, तो वो किसी ना किसी दिन तो जाके पूरा हो जाएगा ना। देन आप उसको थोड़ा और ज्यादा उसको कंप्रेस करके आप अपना रिवीजन वगैरह कर सकते हो, ठीक है ना। थर्ड में बात कर रहा हूँ जैसे कि जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग आपको क्या होना चाहिए कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है ना। और मैं आपको सब बताना चाहता हूँ कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके माइंड में एक गोल सेट होना चाहिए, मुझे एग्जाम क्रैक करना है। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। जब भी आप MSc कर रहे हो, MSc की ड्यूरिंग आपके माइंड में होना चाहिए कि मुझे आगे क्या करना है, आगे मुझे किस फील्ड की तरफ जाना है। मैं सिर्फ नेट गेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी फील्ड हो, आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। काफ़ी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के तो माइंड में यही नहीं रहता कि मुझे करना क्या है। उन्हें तो सोच लिया BSc हो गई, BE हो गया, MSc कर लेंगे आगे बस। लेकिन करने का फायदा क्या है, करके क्या करोगे? फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाना है, सेकंड ग्रेड क्या करना है, कुछ माइंड में सेट भी होगा ना, नेट गेट करनी है, क्या अचीवमेंट है, PhD करनी है, क्या करना है, तो वो एक माइंड सेट आपका होना चाहिए और उसी के रिगार्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। ये बताने का मेरा मोटिव था। थर्ड है नेट गेट की प्रिपरेशन की ड्यूरिंग आपको क्या करना है। आपको जरूरी नहीं कि आप तीनों ही सब्जेक्ट्स को कवर अप करो। अगर आप कोई भी 2
सब्जेक्ट्स ले रहे हो, जैसे इनऑर्गेनिक फिजिकल ले ली, या आपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ले ली, या फिजिकल ऑर्गेनिक ले ली, 2 लेने पर भी आप आराम से जनरल कैटेगरी तक भी आराम से आप अपनी जेआरएफ कर सकते हो अच्छी रैंक के साथ। क्योंकि मैंने अचीव किया तो आप भी अचीव कर सकते हो आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। जो भी बोलता है कि ये ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं होता। पढ़ने का भी मैं आपको बता दूं, डेली अगर आप 4 to 5 आवर्स भी देते हो ना, सफिशिएंट है। कोई बोलेगा कि मैं तो 10-10 घंटे पढ़ के मैंने तो ये रैंक लिया है, मैं नहीं मानता कि 10-10 घंटे पढ़ने को नीड है इस एग्जाम। हाँ, कोई आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो बात अलग है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो बात अलग है, यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ आपको इतने आवर्स तो देने की नीड होती है, क्योंकि वहाँ तो काम ही अलग है। लेकिन इस एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट, 5 आवर्स आर मोर देन सफिशिएंट, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूस, लेकिन कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए शुरू से लेकर एंडिंग तक, जिसमें आप मोर देन थ्योरी की बजाय आप क्वेश्चंस पर फोकस करोगे। क्वेश्चन जितने ज़्यादा करोगे, से मतलब है जितने मैं आपको करवा दूंगा आप उतने तक भी कर लोगे ना, सफिशिएंट है। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिन पर डिस्ट्रक्शन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं तो खुद बोल रहा हूँ, देखो पर्सनल में बोल रहा हूँ कि मुझे पूरी केमिस्ट्री नहीं आती है और ना कभी आएगी, मैं तो बता रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा हूँ मैं ज्ञानी हूँ, मुझे तो केमिस्ट्री इतनी आती है, मैं तो पता नहीं क्या क्या फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं मेरे को तो इतनी नहीं आती। किसी को आती होगी अच्छी बात है, मेरे को नहीं आती है पर्सनल। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ ये सब कि मुझे तो केमिस्ट्री पता नहीं क्या, मैं तो सब कुछ ही कर दूँ, ये है वो नहीं। लेकिन इतना आता है कि स्टूडेंट्स को सिखा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ और वो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, इतना मैं करवा सकता हूँ। ये मेरा मोटिव है, यही मेरा आपको बताने का एक तरीका है, ठीक है ना। तो आप मोर देन क्वेश्चंस पे फोकस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पे फोकस करोगे आपको उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, इतने डिफरेंट टाइप्स की आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि ये क्वेश्चन इस तरीके से हुआ, ये क्वेश्चन इस तरीके से हुआ है। तो वो आपके माइंड में एक सेट रहेगा कि हाँ अपन जब भी कोई नया क्वेश्चन आप करोगे तो आप पहले वाले क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट सीखे वो आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका हो भी जाएगा। ये भी आप नोटिस करोगे धीरे धीरे, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आनी चाहिए, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। थ्योरी है, थ्योरी रिवाइज आपको लास्ट में करनी है, साथ साथ भी करते चलना। पर थ्योरी पे ऐसा नहीं, क्वेश्चन जब करोगे तो थ्योरी तो अपने आप ही रिवाइज हो जाएगी। तो कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस आपको करना है, यहाँ पर भी क्वेश्चंस पे ही ज़्यादा फोकस करना है। नेट है, नेट का सिलेबस, गेट का सिलेबस ऑलमोस्ट लगभग 98% सेम सिलेबस है, कुछ एक दो टॉपिक्स ज़्यादा एक्स्ट्रा है गेट के अंदर, ठीक है ना। गेट का थोड़ा पैटर्न भी अलग है। बाकी नेट के लिए प्रिपेयर कर लोगे तो गेट का चाहे गारंटेड दे रहा हूँ, नेट का अगर आपने सिलेबस कर लिया तो गारंटेड आप गेट का एग्जाम देने जाओगे, श्योर सिलेक्शन है गेट में, कोई रोकने वाला नहीं। हाँ, गेट में थोड़ा ये है कि अगर आप और अच्छी रैंक लेके आएंगे तो थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है ना। थोड़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। बाकी सेलेक्ट तो आप आराम से हो जाओगे और अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। गेट में भी सिर्फ नेट का पढ़ लिया तो भी गेट में, क्योंकि कई गेट के लिए अलग आपको कोर्स करवाते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे जिन्होंने ऐप्स बना रखे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिन्होंने हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं जितना अफवाह उन्होंने बना रखा है। ये मैं आपको पर्सनल व्यू दे रहा हूँ, आपको चाहे कोई कुछ भी कहे, किसी का भी रिव्यू करे, लेकिन मेरा पर्सनल रिव्यू यही है कि इतना ज़्यादा आपको डेप्थ में जाने की, इतना ज़्यादा कुछ करने की कोई नीड नहीं है। अगर आप जून 2022 वाला एग्जाम देने वाले हो, मतलब जो दिसंबर 2021 का फॉर्म अप्लाई करके जो जून में एग्जाम दोगे उसका दिसंबर वाले का, उसके लिए प्रिपेयर करने तो आप चाहे बने रहिए। कंप्लीटेड वीडियो, असाइनमेंट सॉल्यूशन सब कुछ मैं आपको करवाने वाला हूँ, सिर्फ यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट, आसानी से आप कर सकते हो। मेहनत है आपकी, मैं मेरी तरफ से करवा दूंगा। बाकी आप कितना पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, वो आपका डिपेंड है। तो ये था एक कि आपको किस तरीके से नेट कैट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये एक मेरा बताने का मोटिव था, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको एमएससी के लिए कुछ आपको पता करना अगर आपको कि भाई हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कितने टाइम में क्या करना है क्या, तो उसके रिगार्डिंग में आपको कंसल्ट कर सकते हो, आप मुझसे कोई क्वेरी पूछ सकते हो। मेरा एक ईमेल आईडी दिया हुआ नीचे लिंक चल रहा होगा, तो आप उससे आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो, कम्युनिटी एंड लाइव स्ट्रीमिंग। यूट्यूब पे नए फीचर आए, जब भी आपका 1000 कहूँ ओवरऑल मोनेटाइजेशन हो जाता है यूट्यूब चैनल का, तो उस मोनेटाइजेशन के बाद में कुछ अलग फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग का फीचर है, मंथ में एक दिन मैं लाइव आऊँगा। जिन भी स्टूडेंट्स को तो भी क्वेरी हो अपने सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, की तैयारी करोगे तो कोई ना कोई दिक्कत होगी, डिस्ट्रैक्शन होगा, माइंड डिस्टर्ब होगा, तो किसी भी तरीके का आपका कंसल्ट है, कोई भी कुछ भी आप पूछना चाहते हो आप वहाँ पर पूछ सकते हो। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान लाइव आऊँगा मैं, आप पूछ लेना कि मुझे चीज़ में दिक्कत हो रही है, इस तरीके से, ठीक है ना। जिन भी स्टूडेंट्स को जुड़ना है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड में बात करूँगा कम्युनिटी और शॉर्ट वीडियो। कम्युनिटी का ऑप्शन आया है यूट्यूब पे भी, जिनका मोनेटाइजेशन हो जाता है यूट्यूब चैनल, वो एक कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी का ज्वाइन करने का कुछ नहीं है, अगर आप यूट्यूब चैनल जैसे ओपन करते हो तो आपको कुछ टैब दिखाई देते हैं, जैसे होम का टैब दिखाई देता है। होम का टैब दिखने के बाद आपको दिखता है वीडियो का टैब, फिर प्लेलिस्ट का टैब, ऐसे एक लाइन में आपको टैब दिखते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं टैब में आपको कम्युनिटी का टैब भी मिलेगा, ठीक है ना, मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जो कम्युनिटी का टैब है वहाँ पर क्या होता है, मैं कुछ भी आपसे वोटिंग करवा सकता हूँ,
वोटिंग से मेरा मतलब है कि अगर आपको जिस भी टॉपिक, जैसे मैंने पूछ लिया कि आपको एमएससी फाइनल ईयर में ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन में कौन सी बुक पर आपको मैं टॉपिक्स या वीडियोस करवाऊंगा आपको, उन बुक्स के मैं नीचे नेम लिख दूंगा। तो आपको वोटिंग करना है, जिनका जितना ज़्यादा वोटिंग होगा कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या इस बुक पे वीडियो चाहिए, तो उन्हीं की रिगार्डिंग में जितनी ज़्यादा वोटिंग होगी वो वोटिंग करवाऊंगा, उसी के रिगार्डिंग फिर मैं वीडियोज अपलोड करूँगा। जिनका वोट कम है उनके लिए भी वीडियोज डालूंगा, लेकिन उनका थोड़ा डिले हो सकता है, ठीक है। शॉर्ट वीडियो का भी एक ऑप्शन है। शॉर्ट वीडियो होता है लगभग 1 मिनट से कम का वीडियो अपन बना सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो उन शॉर्ट वीडियो में मैं आपसे डेली से मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा। एक शॉर्ट वीडियो डेली अपलोड होगा जो कि एक तरीके से अपने जो नेट गेट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो स्पेशली नेट गेट के लिए इंपॉर्टेंट होगा और एमएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, बीएससी सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एक टॉपिक पे मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मोस्ट ऑफ नॉलेज देने की कोशिश करूंगा मैं। वो केमिस्ट्री की कोई भी फील्ड हो सकती है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, किसी पर भी बना सकते हैं। तो उसको भी उतना ही आप सपोर्ट करना जितना आपने बाकी वीडियोस को दिया है, एमएससी के स्टूडेंट्स ने दिया है, उसी टाइप में आपको इस शॉर्ट वीडियो को भी उतना ही प्रमोट करना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आज के जो पॉइंट्स थे मैंने डिस्कस किए इस वीडियो के रिगार्डिंग। अगेन आपको थैंक्स मेरी यूट्यूब फैमिली को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, जिन्होंने मुझे इतना लव सपोर्ट किया है। और आप कनेक्ट रहिए, लगातार कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए इस यूट्यूब चैनल पीकेज केमिस्ट्री से। कोई रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपका हो, इस कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हो, ईमेल कर सकते हो या मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। अब बात आती है जिन्होंने, ये जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी जस्ट लगभग अप्रॉक्स 1 मिनट का मैंने एक वीडियो बनाया। कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था उन्हीं के लिए, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किए, पर्सनल मुझे मैसेज किए, उन्होंने बोला सर हमारा कमेंट कहाँ है, हमारा कमेंट कहाँ है। कईयों ने मुझे मैसेज किया है सर हमारा कमेंट तो नहीं आया वीडियो। मैंने उनको एक जवाब दिया, ये ट्रेलर है, फिल्म अभी आनी बाकी है। तो आज की जो मूवी है जब आपको वो फिल्म दिख जाएगी, पर्टिकुलर जिस भी स्टूडेंट ने, जिन्होंने भी मुझे कमेंट किया, मैंने सबके कमेंट लिए हैं, सबके कमेंट मैंने उसमें मेंशन किए हैं। तो अभी आप देखिएगा और इंटरेस्ट लीजिएगा, ठीक है। राधे राधे। और ये था आज का वीडियो जो मैंने आपसे डिस्कस किया। इस वीडियो में कहीं भी कोई क्यूरी हो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। और अगेन थैंक्स फॉर माई यूट्यूब फैमिली फॉर कंप्लीट 1000+ सब्सक्राइबर on our YouTube channel. Thank you. स्वैग से करेंगे सबका स्वागत।